तो इस मूवी के हम पार्ट 2 में देखते हैं कि श्री एंड पार्क यॉन जो फोटोशूट करा रहे होते हैं, लेकिन श्री जो खुश नहीं होती। वो अपने बालों से काफ़ी हेट करती है एंड वो अपने बालों को बांध लेती है और उसमें कैप लगा लेती है एंड दोनों फिर फोटोशूट कराते हैं। अगले सीन में श्री पार्क यॉन के घर जाती है एंड उसकी मदर को बोलती है कि आप मेरा बाल को स्ट्रेट कर दो। तब वो बोलती है कि आप अपना बाल वॉश करो एंड वो पार्क यॉन को बोलती है बाल वॉश करने के लिए एंड वो उसका बाल वॉश करता है। फिर उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है कि अब मैं तुम्हारा बाल को स्ट्रेट कर सकती हूँ। फिर अगले सीन दिखाया जाता है जिसमें बस में सभी लोग बैठे रहते हैं। वो एक लड़की को घूर रहे होते हैं, वो सीढ़ी को घूर रहे होते हैं। अब वो सोचते हैं कि उसका बाल कैसे स्ट्रेट हो गए एंड काफ़ी शौक होते हैं और सब उसकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन हान योग काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि उसे स्ट्रेट बाल पसंद नहीं है, उसे कर्ली बाल पसंद थे उसके। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि किम को उसका फ्रेंड बुलाया जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो किम है उसका फ्रेंड उसे ले जाता है जहाँ वो श्री प्लानिंग की होती है एंड श्री भी वहाँ खड़ी होती है एंड वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें पहले लाइक करती थी एंड मैं तुम्हें कब से प्रपोज करना चाहती थी, लेकिन जब मैं प्रपोज करने जा रही हूँ तो मुझे दूसरे का ख्याल आ रहा है। एंड वो ऐसा बोलकर चली जाती है एंड उनके सारे जो फ्रेंड रहते हैं वो पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तब वो सोचती है कि जब वो प्रपोज करने जाती है तो उसको हान योंग की याद आती है एंड हान योंग भी काफ़ी अपसेट बैठा हुआ होता है क्योंकि वो उसे प्रपोज करने वाला होता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि पाक यॉन जो काफ़ी शांति से बैठा होता है तो उससे सीधी बात करने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि उसने प्रपोज नहीं किया था उस दिन। तो वो काफ़ी शौक हो जाता है और पूछता है कि तुमने प्रपोज क्यों नहीं किया। तब वो बोलती है कि मेरा अभी एग्ज़ाम आने वाला है इसलिए मैंने उसे प्रपोज नहीं किया। फिर अगले सीन में देखते हैं जो हान योंग है वो किसी लड़की के साथ रहता है तो उसे देखकर श्री काफ़ी अपसेट हो जाती है एंड वो सोचने लग जाती है कि वो उसके साथ क्यों है। फिर अगले दिन वो पूछती है कि तुम किसके साथ थे। तब वो बताता है कि वो मेरे स्कूल फ्रेंड है एंड उसे एक गिफ्ट देता है क्योंकि उसने मंगाया था एक गिफ्ट एंड वो ऐसा बोलकर चला जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं श्री एंड हान योंग टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ। हान योंग उसका फ़ोटो क्लिक करता है एंड वही समुद्र के पास जाकर हम लोग खड़े हो जाते हैं एंड श्री पूछती है उससे कि तुमने क्यों समुद्र में कूदा था। तब वो बताता है कि मैं इसे लेने के लिए फिसल गया था। वो बताता है कि वो गलती से फिसल गया था एंड वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ एंड दोनों काफ़ी ब्लस्ट करने लग जाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो उसके घर छोड़ने आया होता है एंड वो उसे पकड़ के ले जाता है उसके घर एंड इस टाइम दोनों का किसिंग सीन होता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि श्री हान योंग को प्रपोज करने के लिए काफ़ी सेटअप की होती है लेकिन उसका फ्लॉप हो जाता है प्लान क्योंकि उसकी मम्मी का कॉल आया होता है एंड वो भागते भागते वहाँ चला जाता है। तो जो भी वो प्लान किया था वो फ्लॉप हो जाता है। फिर वो अपनी मम्मी के पास जाता है एंड वो जब जाता है तो श्री उससे कॉल करती है एंड पूछती है कि उसकी मम्मी का कैसा हालत है अभी, वो ठीक है कि नहीं। तब वो अपनी मम्मी के पास जाता है एंड देखता है कि उसकी मम्मी बीमार थी एंड उसे काफ़ी चोट भी आई होती है। फिर उसे देखने के लिए श्री भी आई होती है। हान योंग अपनी मदर से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे अब उस घर में नहीं जाना है। वो कहता है कि वो बड़ी मुश्किल से उस घर से आया है और उसकी मम्मी काफ़ी चुप रहती है एंड वो भी उस घर जाना नहीं चाहती एंड वो बोलता है कि अगर हम गए तो हम वहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे एंड वो ऐसा कहकर काफ़ी रोने लग जाता है एंड श्री जो हॉस्पिटल में आई होती है ये सारी बात वो सुन ली होती है एंड वो काफ़ी अपसेट हो जाती है एंड वो लाइब्रेरी में जाती है एंड उसका जो बुक रहता है उसको देखती है। तब वो जब देखती है तो उसे पता चलता है कि सारे जो फ़ोटो रहते हैं उस बुक में उसके फ़ोटो रहते हैं एंड उसके जो नाम रहते हैं एंड वो अपनी दिल की बात इसमें कहता है।